नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। क्या नाम है चैप्टर का? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो की जस्ट अगली वीडियो से हम इस चैप्टर में जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है ना? तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को समझने पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि ज्योमेट्री जो कि एक मैथ्स की ब्रांच है, उसको लेकर के यूक्लिड्स मैथमेटिशियन का क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या उन्होंने ज्योमेट्री को लेकर के थ्योरम्स दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? मीनिंग बताते बताते मैंने आपको यह बता दिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम कंक्लूजन में कहें, इस चैप्टर का मतलब यही है कि ज्योमेट्री जो कि एक मैथ्स की ब्रांच है, उसको लेकर के यूक्लिड्स ने क्या कहा था, क्या अपना स्टेटमेंट दिया था, क्या उन्होंने अपने थ्योरम्स दिए थे, क्या उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है? यही सब है इसका मतलब। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो भैया जो ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री वर्ड है वो ज्योमेट्री वर्ड नहीं, जो ज्योमेट्री है वो हमारी मैथ्स की एक ब्रांच है। अब उस मैथ्स ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? उस मैथ्स ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं शेप्स, जैसे कि स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, और क्या हुआ? ट्रायंगल, ठीक है, सर्कल, ठीक है। ये सभी तरीकों के जो शेप्स होते हैं उनके स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं, उस ब्रांच को हम ज्योमेट्री कहते हैं। सिंपल वर्ड में कहें कि ज्योमेट्री एक वो मैथ्स की ब्रांच है जिसमें हम अपने शेप्स, जैसे कि रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है ना? उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है जियो और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। ठीक है? जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया देखो, ज्योमेट्री ब्रांच में सिर्फ यूक्लिड जी का ही रोल नहीं था, और भी मैथमेटिशियंस का रोल था। जैसे कि कहें हमारे थेस जी, ठीक है, हमारे आर्यभट्ट जी, स्पेलिंग तो सही है ना? जी हाँ, स्पेलिंग सही है। आर्यभट्ट जी, ब्रह्मगुप्त जी, ठीक है, और कौन थे? भास्कर सेकंड, ठीक है। तो ये चार लोग भी ये चार मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यूक्लिड्स के साथ साथ ज्योमेट्री में क्या दिया था? कंट्रीब्यूशन दिया था, अपना रोल प्ले किया था अपना। ठीक है ना? तो एक एक करके समझते हैं कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया था ज्योमेट्री ब्रांच में। तो थेस ने ज्योमेट्री ब्रांच में अपना ये रोल प्ले किया था एक स्टेटमेंट देकर के। ठीक है? देखिए, आपके बुक में सिर्फ थेस के बारे में एक ही वर्ग के बारे में कहा है, लेकिन इन्होंने बहुत से कह सकते हैं वर्ग किए थे ज्योमेट्री को लेकर के। लेकिन आपके बुक में जो थेस का वर्ग था वो सिर्फ यही था कि उन्होंने ज्योमेट्री को लेकर के सिर्फ यही कहा था कि जो सर्कल होता है, सर्कल में जो डायमीटर होता है वही बाइसेक्टर होता है सर्कल का। बाइसेक्टर का मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डायमीटर ही तो सर्कल को दो हिस्सों में बांटेगा, क्योंकि वही तो सेंटर से गुजरता है, वही तो सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजरता है ना। तो थेस का ये रोल था ज्योमेट्री में। बहुत सारे रोल थे, लेकिन आपके बुक में सिर्फ इस रोल के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? आर्यभट्ट ने क्या रोल प्ले किया था? आर्यभट्ट ने रोल प्ले किया था, देखिए, साइड के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल, दूसरा होता है आइसोसेलेस, तीसरा होता है स्केलेन। ठीक है? तो उसमें से जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल था, उसके एरिया पे जो वर्ग था वो वर्ग था इनका। ठीक है ना?
आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया के बाद इन्होंने और भी वर्क किए थे, जैसे कि पिरामिड के वॉल्यूम पर। ठीक है, पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उस पे भी वर्क इनका था। ठीक है ना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया, पिरामिड के वॉल्यूम के बाद जो हमारा पाई है उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी उस पे भी वर्क इन्हीं का ही था। ठीक है ना। तो आपके बुक में यही सिर्फ और सिर्फ 3 मेन रोल बताए गए हैं इनके। ठीक है, अभी लास्ट में इस वीडियो खत्म करते करते एक बार फिर से पूरा समझिए। ठीक है, कंक्लूजन में। ठीक है, फिर आर्यभट्ट के बाद आते हैं हमारे ब्रह्मगुप्त जी। तो ब्रह्मगुप्त का क्या रोल था ज्योमेट्री में? ब्रह्मगुप्त का रोल था जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, या आप इसी क्लास में जो आपका मैथ्स में आने वाला चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, उसमें आप पढ़ोगे। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो एरिया होता है उसके ऊपर भी वर्क किया था। और भी वर्क थे। ठीक है, सिर्फ एक ही, दो ही, तीन ही नहीं थे, और भी थे, लेकिन मेनली सिर्फ इनका ही बात किया गया आपके बुक में। ठीक है ना। तो अब ब्रह्मगुप्त के बाद आते हैं भास्कर सेकंड। तो भास्कर सेकंड का रोल क्या था? भास्कर सेकंड का रोल था इनका रोल किस चीज में था? डाइसेक्शन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। डाइसेक्शन प्रूव ऑफ होगा। ठीक है, डाइसेक्शन प्रूव ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मेनली यही चीज थी। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इतने चीज को कंक्लूजन में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करना था। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि ज्योमेट्री जो होते हैं वो एक मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम शेप्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रायंगल, सर्कल। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके के शेप्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना, पहला जियो, दूसरा मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ज्योमेट्री ब्रांच में सिर्फ यूक्लिड्स का ही रोल नहीं था, बहुत से मैथमेटिशियन का रोल था। थेस जो है, थेस का रोल आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ यही बताया था कि ज्योमेट्री में, कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट ज्योमेट्री लेकर के ये कहा था कि जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है वही बाइसेक्टर होता है पूरे सर्कल का। ठीक है ना। फिर थेस बाद आर्यभट्ट हमने समझा। आर्यभट्ट का ज्योमेट्री में रोल था आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को निकालने का जो वर्क था उस पे इनका ही रोल था। ठीक है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया के बाद आता है इनका दूसरा वर्क पिरामिड वॉल्यूम। ठीक है, पिरामिड वॉल्यूम के बाद का तीसरा वर्क आता है इनका पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, फिर आर्यभट्ट के बाद हमने ब्रह्मगुप्त के रोल के बारे में समझा। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का ज्योमेट्री में रोल था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वर्क तो था ही, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाला जाए उस पे वर्क इनका था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त के बाद आते हैं भास्कर सेकंड। भास्कर सेकंड का रोल था ज्योमेट्री में किसका? डाइसेक्शन प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इनका जो वर्क था पाइथागोरस थ्योरम का जो डाइसेक्शन प्रूफ होता है उस पे था। ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आती है पॉइंट्स। पॉइंट्स होता क्या? पॉइंट्स इसे कहते हैं, लेकिन वर्ड्स में आप कैसे कहोगे कि पॉइंट होता क्या है? तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा फाइन डॉट होता है उसी को हम पॉइंट्स कहते हैं। पॉइंट्स क्या? पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद आता है हमारा लाइन। ठीक है, तो लाइन में हमने ये समझा कि वो चीज जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही हो और स्ट्रेट हो उसी को हम लाइन कहते हैं। ठीक है, वो चीज जो कि स्ट्रेट हो और दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो से हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो का स्किप कर दिए कोई बात नहीं, अगली वीडियो से आप रेगुलर हो जाइए, क्योंकि अगली वीडियो से जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जितनी भी चीजें मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाई वो सब समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।